डॉक्टर साहब ये बताएं कि प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो असेंबली नहीं बुला रहे, क्या आप समझते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिफाइंस है, वायलेंस है, और इस एक्शन के ऊपर आप फ्यूचर गवर्नमेंट हैं, क्या एक्शन लेंगे? देखिए, मैं तो लफ्ज़ यूज़ किया, स्ट्रॉन्ग किया, आइन शिकनी मैंने कही है, लेकिन हो सकता है कि वो जेन्युइनली फील कर रहे हों इंटरप्रिटेशन, तो वो ये बड़ी क्लियर है कि इंटरप्रिटेशन जो भी हो, लेकिन 21वें दिन इजलास होना है और वो वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, मैंने जैसे अर्ज़ किया लॉ मिनिस्ट्री की भी जिम्मेदारी है, पार्लिमानी अफेयर्स मिनिस्ट्री की भी जिम्मेदारी है, नेशनल असम्बली के सेक्रेटेरिएट की भी जिम्मेदारी है कि वो ट्रांजिट जो स्पीकर इस वक्त है, जिन्होंने एक नए स्पीकर को मुंतखब होकर उनको हैंड ओवर करना है, और जो ही वो आपको पता है कि हल्फ होंगे मेंबर्स के, तो 29 तारीख को उसके बाद लोग मेंबर्स अपना रजिस्टर करेंगे। हमारा यहाँ एक प्रोसेस है और आप देखेंगे कि वो प्रोसेस करीबन 5 दिन का होता है। वो 5 दिन का प्रोसेस, पहले दिन मेंबर्स ओथ लेते हैं और उसके बाद रजिस्टर पे साइन होते हैं। अगले दिन स्पीकर डिप्टी स्पीकर की नॉमिनेशन, कागजात नामजदगी उसको फाइल किया जाता है, प्रपोजल सेकेंडर, और फिर तीसरे दिन उनका इलेक्शन होता है और वो इलेक्ट होते हैं। जब स्पीकर साहब इलेक्ट होते हैं तो नए स्पीकर को हैंड ओवर कर देते हैं। जब नए स्पीकर साहब टेक ओवर कर लेते हैं, फिर डिप्टी स्पीकर का वो करवाते हैं इलेक्शन। फिर एक दिन का गैप आता है। ये माजी की ट्रेडिशन है, कोई ये इसको रिड्यूस किया जा सकता है। और चौथा दिन है फिर खाली होता है कि उसमें जो लीडर ऑफ द हाउस या प्राइम मिनिस्टर के जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने पेपर्स, नॉमिनेशन पेपर उनके फाइल हो सके, और फिर 5वें दिन जो कि पीर होगा उनका इलेक्शन होता है कि लीडर ऑफ द हाउस कौन हाउस को चुनता है। तो ये उसी को हम फॉलो कर रहे हैं और अस्यूमिंग आई होप के सेंस प्रिवेल्स एंड प्रेसिडेंट साहब समन इशू करें, वो एक अच्छा उनका एक आइनी जेस्चर होगा और उनकी आइनी जिम्मेदारी के मुताबिक होगा कि वो करें। मेरी इतला ये है कि वफाकी हुकूमत ने उनके जो एतराज़ात थे उनका जवाब भेजा है। ये मैं मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास उसकी कॉपी नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर उनको जवाब जा चुका है, उनकी एतराज़ात की एक्सप्लेनेशन वफाकी हुकूमत ने भेज दी है एज़ पर लॉ मिनिस्ट्री की एडवाइस पे, तो मेरा ख्याल है कि उनको चाहिए कि वो बाप फैसला। 90 दिनों में सूबा के इलेक्शन नहीं हुए, 90 दिनों में कौमी असेंबली के इलेक्शन हुए, आइन शिकनी वहाँ पे होगी। आइन शिकनी हमारा जो रिजल्ट आए इलेक्शन के वो भी बहुत देर से वहाँ पे भी होगी। एक बार और हो जाएगी तो फिर इसमें क्या होगा, इस कैसे रोकेंगे? नंबर दूसरा सवाल, एक सवाल कर लीजिए, काफ़ी लोग ये आइन खुद कहता है कि अगर कोई चीज़ जो आइन में होनी थी, अगर वो उस टाइम पीरियड में नहीं हुई लेकिन हो गई, तो वो वैलिड है और वो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो उसकी वैलिडिटी आइन ने खुद दे दी है। तो अगर भाई इलेक्शन डिले से हो तो चुके हैं, तो अगर कोई और चीज़ देर से हुई, तो अगर हो चुकी है तो वो ऑलरेडी आइन उसको एंडोर्स कर दिया होगा। सदर के इंतखाबात से मुतालिक